पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की राह हमवार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को शेड्यूल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बड़ी खुशखबरी दे दी। कहा रवा माह बोर्ड के इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की टीम IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिक़ इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को रवा माली साल 26.20 अरब डॉलर अदा करने हैं। माली साल की अदायगियों में 16.3 अरब डॉलर रोल ओवर होंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 32 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम माहौलियाती तब्दीली से निमटने और खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली पर खर्च की जाएगी। एलामिया के मुताबिक सड़कें आबादी को तालीम, सेहत और मार्केट तक रसाई देने में मदद देंगी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 80,000 की हद बहाल। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 80,016 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। माहिरीन मईशत के मुताबिक शरह सूद में कमी और IMF से मामलात में पेशरफ्त का स्टॉक कारोबार पर मस्बत असर पड़ा है। दौरे हाजिर में इज्तमाइयत के तसव्वुर को मुस्तकिल खतरात का सामना है। इज्तमाइयत, मसावात, इंसाफ हमारा मुश्तरका तसव्वुर होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार इज्तमाइयत का मजाक उड़ा रही है। बढ़ती हुई गुर्बत कर्ज़े इज्तमाइयत के तसव्वुर को धुंधला रहे हैं। जलसे के बाद दर्ज मुकदमात और गिरफ्तारियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल की बात पर कमरा अदालत में कहकहे लग गए। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी ये FIR लिखी अच्छी कॉमेडी लिखी है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता। गौहर खान का कह रही हैं कि पिस्तौल निकाल ली। क्या मैं इनको नहीं जानता? सियासी जमातों के इख्तिलाफात होते हैं, किसी भी चीज़ का बिगाड़ एक दिन में नहीं होता। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले ऑपोजिशन लीडर को बात करने का हक है तो लीडर ऑफ दी हाउस को भी है। आज जिस जमात की हुकूमत है माजी में उसी की लीडरशिप जेलों में भी रही है। बानी PTI को जितनी देर जेल में रखा उनकी जान को खतरा है। उनके खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं। उनको कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे अरकान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। साने पार्लियामेंट पर नजरसानी करना चाहिए। जिस पार्लियामेंट से ख्वाजा आसिफ अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयानात दे रहे हैं पहले उसकी इज्जत तो बहाल करें। फेडरेशन पर हमला अली अमीन ने नहीं बल्कि 10 सितंबर को हुआ था। बैरिस्टर सैफ का गवर्नर और ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा वजीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो गंडापुर को खुद अफगानिस्तान से बातचीत की जरूरत ही ना पड़ती। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का गैर मामूली इजलास। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस शरीक। जजेस तैनाती और जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी पर गौर किया जाएगा। N171 रहीम यार खान में ज़िमनी इंतखाब। तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर ने मैदान मार लिया। 1,16,429 वोट लेकर कामयाब करार पाए। तहरीक इंसाफ के हसन मुस्तफ़ा 58,251 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे।
डेरा गाजी खान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD से मुकाबले में फितना अल खारिज के 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 2 फरार हो गए। दस्ती बम, 2 राइफल्स, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CTD पंजाब को खराज तहसीन कहा। CTD पंजाब के बहादुर और प्रोफेशनल सपूतों पर फख्र है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस हादसे का शिकार 3 बोगियां रोडी स्टेशन के करीब पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक रफ्तार कम होने की वजह से मुसाफिर ट्रेन बड़े जानी नुकसान से महफूज रही। रेलवे इंतजामिया ने आर्जी तौर पर अब ट्रैक को बहाल कर दिया। इमदादी काम 2.5 घंटे जारी रहा। कराची में पहला चुपताजिया मातमी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जुलूस MA जिन्ना रोड, कैप्री सदर दवाखाना से होता हुआ नूरबाग मुसाफिर खाना मूसा लेन पर इख्तिताम पजीर। दूसरा चुपताजिया जुलूस दोपहर 1 बजे रिजविया सोसाइटी से बरामद होगा, जो शाह नजफ इमाम बारगाह मार्टिन रोड पर ख़त्म होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इसराइली दहशतगर्दी से एक रोज़ में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के वस्ती इलाके में नसीरात कैंप पर ताज़ा हमले में 6 फ़लस्तीनी जान से गए। अनरवा के सरबरा ने इसराइल की जानिब से बिला इम्तियाज़ कत्लेआम की मजम्मत कर दी। गजा पर इसराइल की जारहत में अब तक 41,118 अफराद शहीद किए जा चुके। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस वनडे कप का दूसरा रोज शाहीन शाह अफरीदी की लायंस और मोहम्मद हारिस की स्टैलियन आज मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट के इफ्तिताही मैच में मारखोर्स ने पैंथर्स को एकतरफा मुकाबले में 160 रन से शिकस्त दे दी। पैंथर्स की टीम मारखोर्स के 348 रन से हदफ के ताक़ुब में 187 रन पर ढेर हुई। जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गई। विमेंस टीम जोहान्सबर्ग से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंची। मेहमान टीम 16, 18 और 20 सितंबर को मुल्तान में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलेगी। डेविस कप फाइनल्स का ग्रुप मरहला स्पेन ने चेक रिपब्लिक के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल कर ली। रोबर्टो बटिस्टा और आलमी नंबर 3 कार्लोस अल्कराज ने चेक हरीफों को जेर किया। मुनफरिद मज़ाहिया अंदाज से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले लेजेंड अदाकार लहरी को मदाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। 200 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फ़न के इजहार के लिए संजीदा अंदाज में मज़ाह को मौजू बनाया। बरजस्ता जुमलों के बादशाह ने 30 बरस तक पाकिस्तान फिल्म नगरी पर राज किया। 12 निगार अवार्ड समेटे। और साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 25 अक्टूबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।